बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 9 मई 2019 और जुमरात का दिन है। आज हम इस वीडियो में सऊदी अरब के मजलिस शूरा ने जो नया इकामा सिस्टम जारी कर दिया है, जिससे इकामा मुमय्यज़ा का नाम दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि इकामा मुमय्यज़ा क्या है और ये सहूलत कौन से गैर मुल्कियों को हासिल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें और मजीद न्यू अपडेट्स और सऊदी अरब से रिलेटेड इकामा मकतब अमल के हवाले से मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का विजिट करें। तो दोस्तों, आइए आज के इस अहम खबर की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए मुनफरिद इकामा सिस्टम जारी कर दिया गया। सऊदी मजलिस शूरा ने गैर मुल्कियों के लिए मुनफरिद इकामा यानी इकामा मुमय्यज़ा कानून की मंजूरी दे दी है। इस कानून की बदौलत गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में मुतअद्दिद मराहत और हुकूक हासिल होंगे। मजलिस शूरा का इजलास बुध को सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख की ज़ेर सदारत हुआ। मुनफरिद इकामा कानून का मुसविदा सऊदी काबीना ने शूरा को भेजा था। मुनफरिद इकामा यानी इकामा मुमय्यज़ा रखने वालों को कई हकूक़ और मराआत हासिल होंगे। वो अपने हमराह मुमलिकत में अपने अहलिहाना को रख सकेंगे, जबकि रिश्तेदारों को भी विजिट वीज़े पर बुला सकेंगे। रिहाइश, तिजारत और सनत के लिए जायदाद खरीद सकेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हासिल कर सकेंगे। निजी अदारों में मुलाजिमत भी कर सकेंगे। इसके अलावा एक निजी अदारे से दूसरी निजी अदारे में मुंतकिल हो सकेंगे। ये मराआत मुनफरिद इकामा रखने वालों के अहलिहाना को भी हासिल होंगे। अलबत्ता मुनफरद इकामा रखने वाले ऐसी किसी पेशे से मुंसलिक नहीं हो सकते जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं। इसके अलावा गैर मुल्कियों पर मुकर्रर फीस से भी उन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। मुनफरद इकामा रखने वाले को सऊदी अरब से आने जाने की सहूलत हासिल होगी। उन्हें इसके लिए खुसूसी इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुमलिकत में कारोबार का हक़ मुनफरिद इकामा रखने वाले सऊदी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों से आते जाते वक्त सऊदियों के लिए मखसूस इमिग्रेशन काउंटर इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्हें गैर मुल्की सरमाएकारी कानून के मुताबिक मुमलिकत में कारोबार का भी हक़ हासिल होगा। इकामा मुमय्यज़ा क्या है? सऊदी न्यूज़ वेबसाइट ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि इकामा मुमय्यज़ा यानी मुनफरद इकामा दो तरह का होगा। एक इकामा 1 बरस के लिए जारी होगा और काबिल तजदीद होगा। दूसरा इकामा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। मुनफरिद इकामा हासिल करने के लिए मुतअद्दिद शराइत मुकर्रर की गई हैं। पहली शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास दायमी इकामा यानी इससे मुराद 5 साला इकामा है। दूसरी शर्त यह है कि उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 बरस हो। तीसरी शर्त यह है कि उम्मीदवार का रिकॉर्ड जराइम से पाक हो। चौथी शर्त यह है कि वो मुतअय्यना रकम का मालिक हो, यानी उसके पास ख़ास रकम मौजूद हो। पांचवा शर्त यह है कि मुअस्सिर पासपोर्ट उसके साथ मौजूद हो। छठी शर्त यह है कि उसके पास मुतअद्दी अमराज से पाक होने का सर्टिफिकेट भी मौजूद हो। इकामा मुमय्यज़ा के हक़ में वोट डालने वालों की सोच ये है कि इसकी बदौलत मुमलिकत में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का रिवाज ख़त्म होगा। सऊदी मईशत को पैरों हासिल होगा और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। याद रहे कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 जारी करते वक्त मुनफरिद इकामे का तज़किरा किया था। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देते हुए कहा था कि ये ग्रीन कार्ड जैसा होगा, लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सऊदी शरीयत का हुसूल नहीं होगा।